जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच जो है सो हम मैथ का भी एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और नया चैप्टर का नाम है, सामने देख रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये हम लोग के व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। और लाभ हानि तो जीवन में पूरे जीवन हम लोग करते रहते हैं, नहीं जो भी चीज़ की उससे लाभ हुआ कि उससे हानि हुआ, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अब हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड कम से कम दो या तीन प्रश्न आता ही है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि नहीं जम करके जो है इस चैप्टर को पढ़ें और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। कुछ बेसिक जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं इस चैप्टर के बारे में। आप लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से, जो प्रॉफिट जैसे देखा जाए, प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लाभ। लाभ प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। इसको यदि चैप्टर में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग किससे लिखेंगे, शॉर्ट में पी से लिखेंगे। इसी तरह से लॉस, लॉस को जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं हानि, और हानि को जो है हम लोग चैप्टर में किससे लिखेंगे, शॉर्ट में स्मॉल एल या कैपिटल एल से लिखेंगे। अब एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद की बात होती है। सबसे पहले जो है जब इस चैप्टर की बात होगी तो सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को यदि हम चैप्टर में यूज करेंगे तो हम लोग सीपी यूज करेंगे। क्या करेंगे, सीपी यूज करेंगे। इसलिए सीपी का मतलब क्या समझिएगा, क्रय मूल्य यानी एक ऐसा मूल्य जिस पर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो मेरे लिए जो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। उसी तरह से होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी से सूचित करेंगे। शॉर्ट में एसपी से सूचित करेंगे। अब एक चीज है, क्रय मूल्य के बारे में आप लोग जान ही गए। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदे वो मेरा क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचे तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी से करेंगे। इसके बाद एक चीज और आप लोग को जानना जरूरी है, डिस्काउंट। डिस्काउंट, और डिस्काउंट को कहते हैं बट्टा। बट्टा, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, छूट। छूट, इसको हम लोग शॉर्ट में कहीं कहीं किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। ये चीज़ आप लोग को जानकारी होनी। बट्टा का मतलब क्या है, मान लीजिए मार्केट में आप लोग जाते होंगे, मार्केट में जब जाने के बाद जो है आप लोग 100 रुपये की वस्तु है, कोई 90 रुपये में दे दिया। इसका मतलब क्या है, 100 रुपया लिखा था 90 में दे दिया, तो उस पर 10 रुपया का हम लोग को छूट मिला, तो वही उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कुछ फार्मूला आप लोग को हम लिख देते हैं, वो फार्मूला जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। जैसे देखा जाए, जो एस पी इजकल टू क्या होता है, जब लाभ दिया रहे, जब लाभ दिया रहे तो एस पी इजकल टू क्या होता है, सी पी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट। अब एक चीज़, ये फार्मूला यदि आपको याद है तो इसमें से आपको ये यदि फार्मूला आपको याद है तो इसमें से तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ आपको पता रहे तो तीसरा चीज़ आप लोग उसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक फार्मूला हानि पर भी याद रखिएगा, एस पी इजकल टू क्या होगा, सी पी माइनस लॉस। सी पी माइनस लॉस, पूरा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, प्रॉफिट और ये लॉस, बस वे। अब देखिए, ये तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ आपको पता रहे, तीसरा चीज़ यदि कह दें आपको निकालने के लिए तो आप लोग उसको निकालिए। क्यों, इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, सी पी निकल जाएगा। सी पी निकालना हो तो सी पी निकाल के इसको इधर लेंगे तो प्लस होगा, सी पी निकल गया। लॉस से निकालना हो तो लॉस को इधर लेंगे, एस पी को उठा करके उधर ले जाएंगे तो माइनस करके लॉस निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब मान लीजिए कुछ एक दो फार्मूला और सीख लीजिए जो आप लोगों को पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इजकल टू क्या होगा, तो ये इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, प्रॉफिट इंटू 100 बट्टा सी पी।
सीपी देखिए लाभ गुने 100 अब बटा क्या करेंगे क्रय मूल्य, यदि कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह से आप लोग को पूछ सकता है जो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा लॉस इंटू 100 अब बटा क्या कर दीजिए सीपी, यह यदि कर दीजिए तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ये चीज़ आप लोग बढ़िया से याद रखिए। और एक चीज़ जान लीजिए क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो जितने परसेंट लाभ कहे तो 100 में जोड़ देंगे और जितने परसेंट हानि कहे 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे। जरूरत पड़ने पर जो भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा हम लोग आप लोग को जो है सो क्या करेंगे जो चैप्टर में चर्चा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और जानकारी आप लोग ले लीजिए, ये डिस्काउंट जो होता है सर किस पर होता है अंकित मूल्य पर, किस पर होता है मार्क प्राइस, उसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में मार्क प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, क्या कहते हैं छपा हुआ मूल्य। इसको शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं एमपी से लिखते हैं, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ये डिस्काउंट जो मिलता है सर किस पर लिखता है मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है। और कभी कभी आपको पूछ देगा डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, तो हम लोग कहेंगे डिस्काउंट इंटू 100 बटा एमपी। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग किससे भाग दे देंगे जब अंकित मूल्य से भाग देंगे तो हम लोग का डिस्काउंट निकल जाएगा। और तरीका तो और सारा बताएंगे, ये तो बेसिक फार्मूला जो है आप लोग बचपन से जो पढ़ के आए हैं थोड़ा उसको रिवीजन कराने के पर्पज से आप लोग लिख करके आप लोग का कंसेप्ट को हमने क्लियर कर दिया। बाद बाकी हम चैप्टर में चलते हैं और चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और जिस फार्मूला का जरूरत होगा वहाँ पर हम आप लोग को क्लियर कर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखा ये पहला क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है और प्रत्येक वस्तु के दाम में 20% की वृद्धि कर देता है, तो प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या होगा। अब एक जो थे वस्तु एक ही है जिस पर वो 10% का छूट दिया, लेकिन साथ साथ वो क्या किया था 10% मूल्य बढ़ा भी दिया। बनाने का बहुत तरीका है लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वही बताएंगे। तो जितना छूट दिया उतना पहले -10% माइनस कर दीजिए और जितना मूल्य बढ़ा दिया था उस पर उतना परसेंट की वृद्धि कर दीजिए, बस है। और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, और हम लोग 10 गुने क्या लिखेंगे 20 और बटा क्या करते हैं 100। देखा जाए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाता कि नहीं कट जाता, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और यहाँ पर देखिए 20 में से 10 यदि घटता था क्या बचता +10, और +10 में से ये 2 यदि घट जाता था क्या होता +8। अब +8 का मतलब क्या होता है जो लाभ, प्लस का मतलब लाभ होगा, इसलिए टोटल वस्तु के मूल्य में 8% की लाभ होगी। तो किस ऑप्शन पर 8% दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 8% दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सीखिए यदि वस्तु एक ही हो उस दोनों पर मूल्य बढ़ाए तो दोनों जगह प्लस लिख देंगे, वस्तु का मूल्य घटाए तो दोनों जगह माइनस लिख देंगे, और यदि एक ठो बढ़ाए एक ठो घटाए तो वो प्लस को माइनस करके और जो भी साइन होगा उसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, बाद बाकी क्रिया कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह राघव ने एक टीवी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, यदि उसे 25% का छूट पर खरीदा होता तो 500 रुपया की बचत हुई। देखिए वो कितना 20% के छूट पर खरीदा, कह रहा यदि 25% के छूट पर खरीदा होता तो उसको जो है 500 रुपया की बचत होती ना, तो बचत होती तो उसने टीवी को कितना में खरीदा। सबसे पहली बात देखिए आप लोग को समझने के लिए अंकित मूल्य लेते, खरीदा था 20% पर लेकिन कितना पर खरीदा 25% के छूट पर खरीदा, कितना और ज़्यादा छूट चाहिए 5%। तो देखिए इससे इस पर बचत होता कितना 5% का, 5% किसका अंकित मूल्य का 5% यानी 5/100, लेकिन बचत होता है कितना 500 रुपया का। इससे यदि इसको काटेंगे तो उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है कहता था कितना होता 10,000, लेकिन कह रहा है जो उसने टीवी को कितने मूल्य पर खरीदा था 20% की छूट पर न खरीदा था, लिखा हुआ मूल्य कितना है 10,000, और यदि 20% छूट पर यदि खरीदेगा तो खरीदेगा इसका 80% पर, 80% के लिए 80/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 8 को यदि 1000 से गुना करेंगे
तो उस वस्तु को उसने कितना में खरीदा, 8,000 में। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 8,000 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 8,000 है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जाए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगली प्रश्न है, क्या दिया, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर बेच देता है, तो बट्टे की दर क्या है। ठीक है, देखिए 20% क्या किया, वो मूल्य को बढ़ा दिया और कुछ बट्टा दिया, पता नहीं कितना बट्टा दिया था, 20% का बट्टा दिया और ओवरऑल वस्तु पर उसको लाभ कितने परसेंट का हो गया, यानी उस वस्तु का मूल्य जो है टोटल कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया। 8%। यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो देखिए जितना मूल्य बढ़ाया प्लस 20%, जितना छूट दिया तो माइनस D%, अब प्लस माइनस को गुना करें तो माइनस 20 गुने डी अब बटा क्या करते हैं 100। तो उस वस्तु के मूल्य में टोटल वृद्धि या कमी होगा इतना का, लेकिन उस वस्तु के मूल्य में टोटल वृद्धि होता है कितना का, 8% का। तो बराबर कर सकते हैं इसको। देखिए इससे इसको यदि काट देते हैं तो 20 पंचे 100। अब एक चीज़ देखा जाए, जो गौर से देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 20%, 8% को इधर ले आइए तो क्या होगा माइनस 8%, इस सब को उधर ले चलेंगे तो प्लस D% और प्लस D बटा क्या होगा 5%। इससे इसको गुना करें 5 और प्लस 1 कितना 6, छोड़िए आगे लिख लेते हैं। इसमें से ये घटता था कितना था 12% प्लस में, अब बराबर ये कितना होता है 6D और बटा कितना 5। देखिए 6 से इसको काटते तो कितना था 2 और 2 से इसको गुना करें तो D इक्वल टू क्या होता है 5 दूना 10%। इसका मतलब है उस वस्तु पर उसने कितना छूट दिया होगा 10%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 10% है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को 10% दिखता होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न में चलते हैं। आगे देखिए, यह एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देने पर दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपया है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर जो है कितना प्रतिशत लाभ होगा ना। अंकित मूल्य पर क्या, यदि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देने पर, नहीं अंकित मूल्य को क्या हम कुछ मान लेते हैं, लेकिन अंकित मूल्य को लिखिए हम MPA मानते हैं। इसलिए इसको देखिए यदि इस पर जब 32 रुपया कम कर देता है, 32 रुपया कम कर देता है तो जो भी इसका मूल्य है उस पर 15% लाभ होता है। इस ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना है 320 और इसको जो है देखिए 15% के लाभ पर यदि बेचेगा तो बेचेगा कितना, बोले थे जितना परसेंट लाभ का है उसको 100 में जोड़ देंगे, तो 15% लाभ कमाने के लिए इसको बेचेगा कितना 115 और बटा कितना 100 में। तो देखिए वस्तु को बेचेगा इतना में, लेकिन जो भी मूल्य लिखा था उससे 32 रुपया कम पर बेचेगा, तो वस्तु को बेचता है इतना में और विक्रय मूल्य तो हम बराबर कर सकते हैं। नहीं देखा जी, ये 0 से ये 0 और इससे इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 23 पंचे 115, 2 से इसको यदि काटेंगे तो ये कितना था 16, नहीं 2 से इसको काटते तो कितना था 16। अब इससे इसको गुना कर दीजिए, तो गुना यदि करेंगे तो 16 थी 48 बचा 4, 16 दूना 32 और 4 कितना 36, 368। आई 32 रुपये को उधर ले जाएंगे तो MP इजकल टू देखा जाए 368 में 32 यदि जुटेगा तो जाकर के कितना उसका मूल्य कितना हो जाएगा 400। अब आप ही लोग बताइए, बात को समझिए। अब कह रहा है 400 रुपये अंकित मूल्य है, कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितना % लाभ होगा। अब बेचेगा कितना में 400 में, खरीदा था कितना में 320 में, तो आप लोग बताइए कि लाभ कितना होगा, लाभ होगा 80 का। और लाभ प्रतिशत के लिए ये ना पूछा कितना % लाभ होगा, तो लाभ गुने 100 अब बटा लागत मूल्य कितना था 320 और इससे इसको काटेंगे 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 25, इसलिए टोटल वस्तु के मूल्य में कितने % का लाभ होगा 25%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 25% है, तो ऑप्शन नंबर डी में 25% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे इसको काटे 4 और 4 से इसको काटे तो कितना 25, बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए आगे दिया एक कुर्सी का अंकित मूल्य, देखिए कि कुर्सी का अंकित मूल्य 300, इस पर 2 क्रमिक बट्टे कितना 20% और 10% दिए गए। यदि नकद मूल्य दिए जाने पर 5% अधिक बटा दिया गया तो कुर्सी का नगद मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखिए कुर्सी का लिखा हुआ मूल्य कितना था
300। इस पर देखिए कहा है जो 2 ठोक क्रमिक बटा देंगे। पहला क्रमिक बटा 20% है, तो 20% यदि छूट दे देगा तो ये वस्तु मिलता है कितना में 80%, यानी 80/100 में। इस पर दूसरा बटा 10% और मिलता है तो ये वस्तु मिलता है कितना में 90%, यानी 90/100 में। लेकिन अब इतना के बाद कह रहा है दुकानदार, यदि तुम भाई हमको नगद पैसा दे दोगे तो हम 5% का अतिरिक्त छूट देंगे। तो वही पूछा नगद मूल्य क्या होगा, तो नगद मूल्य के लिए 5% अधिक बटा देगा तो उसको फिर बेचेगा कितना 95/100 में। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और अब देखिए 2 रास्ता आपके पास है, 2 रास्ता आपके पास इसलिए या तो सबको काट दीजिए, यदि नहीं यदि सब काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए 2 चौका 8 और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो देखिए 19 पंच, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 था, 25 और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाता है 19 पंचे 95। अब तो नीचे कटेगा नहीं, कारण अब तो कुछ है नहीं। अब गुना कर दिए, 9 तिया 27 और 27 गुना कितना 54, तो यहाँ लिख देते एक लाइन 54 इंटू कितना 19, अब बटा कितना करेंगे 5 और गुना कर दीजिए, 19 चौक 76 बच गया कितना 7 और 19 पंचे 95 और 7 कितना 102, अब बटा कितना 5, भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, 0 26 पचे 25.10 और 5 दूना 10। तो देखा जाए मेरा आंसर हो गया 205 रुपया 20 पैसा। दशमलव का तो कट गया तो जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत 20 पैसा। देखेंगे किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए उस वस्तु का नगद मूल्य क्या होगा 205 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा और बहुत सारा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थी आंसर ला करके भी गलती कर जाता है। कहाँ गलती करता है वो चीज़ बताते हैं। देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 8 वस्तु का CP, 10 वस्तु के SP, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब क्लियर आपको करना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ हानि हम बाद में बताएंगे, पहले आंसर कैसे निकालते वो चीज़ सीखिए। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसलिए याद रखें आज के बाद इस परिस्थिति में हम लोग दोनों का अंतर लेंगे। क्या करेंगे दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना 2 गुने 100 बटा विक्रय मूल्य का जो वस्तु होता है हम लोग उसी से भाग देते हैं। हम हमेशा रुपया होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य से भाग देना होता है, लेकिन वस्तु है इसलिए विक्रय मूल्य के वस्तु से भाग देंगे। तो विक्रय मूल्य का वस्तु कितना 10 और यहाँ पर इससे इसको काटेंगे तो 10 जाएंगे 100 बराबर 20%। अब देखा जाए सीधे 20% है तो आंसर मार देंगे 20%। यहाँ पर ऑप्शन में दे देता है जब 20% का लाभ होगा 20% की हानि होगी, न तो लाभ होगा न हानि होगी। ये यदि आपको पता करना होता है तो सीख लीजिए। जनरली क्या होता है क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से क्या होता है कम होता है तो क्या होता है लाभ होता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होता है यदि कम होता है तो लाभ होता है। और जब क्रय रुपया में वो किस चीज़ में होता है रुपया में, लेकिन वस्तु में याद रखिएगा जस्ट उल्टा होता है। जस्ट क्या होता है अभी देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था लाभ हो रहा था नहीं जब रुपया मान के चल रहे थे, लेकिन वस्तु में जहाँ लाभ होगा रुपया में जहाँ लाभ होगा वस्तु में वहाँ हानि होती है। इसलिए क्रय मूल्य की वस्तु यदि विक्रय मूल्य की वस्तु से क्या हो जाए जो कम हो जाए तो उस परिस्थिति में हानि होगी। इसलिए 20% का यदि पूछताछ क्या होगा तो हम लोग क्या कहते हैं हानि होगी। तो इसीलिए याद रखिएगा जो रुपया यदि रहे तो रुपया में जो क्रय मूल्य की वस्तु विक्रय मूल्य की वस्तु से क्या हो जाए कम हो जाए तो लाभ होगा, लेकिन वस्तु की बात आ जाए तो जस्ट उसका उल्टा क्या होता है हानि हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगली प्रश्न फिर देखिए 10 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर दिया है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये बोले थे जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बाद में, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हम लोग दोनों का अंतर लेंगे। तो दोनों का अंतर कितना 2 गुने कितना 100 बटा ये भी बोले थे जब विक्रय मूल्य के वस्तु से भाग देंगे तो विक्रय मूल्य का वस्तु कितना है नहीं देखिए 2 से इसको काटते थे कितना था 4 और 4 से यदि इसको काटते थे कितना था 25। इसीलिए इस वस्तु पर 25%
अब डिसाइड करना है जो लाभ होगा कि हानि होगा। अब ये देखिए, क्रय मूल्य की वस्तु विक्रय मूल्य की वस्तु से क्या हो गया, क्रय मूल्य की वस्तु विक्रय मूल्य की वस्तु से अधिक हो गया। और रुपया यदि होता तब तो क्या होता, हानि होता। लेकिन जब हानि लगे उस परिस्थिति में क्या होता, जस्ट उसका उल्टा लाभ होगा। तो ये 25% जो आया है हम लोग को क्या होता, लाभ होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है। क्या किया, 45 वस्तु को सीपी करता है और उसी भाव से 50 वस्तु बेच देता है। उसी भाव से क्या करता है, 50 वस्तु को बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 45 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, कह रहे हैं ना, उसी भाव से बेच देता है, यानी क्या रेट बराबर है नहीं। तो आप देखिए 45 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत, फिर पूछा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखा जाए इस परिस्थिति में बोले थे दोनों का अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना, देखिए 5 गुने कितना 100 और बट्टा हम क्या बोले थे, वस्तु के स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य के वस्तु से भाग देना है, तो 50 से भाग देंगे। अब 50 से यदि हम इसको भाग देंगे तो इससे इसको काटते तो 2 और 5 दूना 10%। अब 10% का आंसर हो गया, हम तो आंसर मार देंगे 10%। अब ये लाभ हुआ कि हानि हुआ सो तो पता नहीं चला। तो हम अब ये बोले थे क्रय मूल्य की वस्तु विक्रय मूल्य के वस्तु से यदि कम होता है तो क्या होता है, लाभ होता है ना रुपया में। लेकिन यहाँ वस्तु है तो लाभ जहाँ होगा वहाँ क्या हो जाएगा, हानि। इसलिए 10% की क्या होगी, हानि होगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, 10% का हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक फल विक्रेता 60 संतरे 10 रुपया में 12 के भाव से, देखिए टोटल संतरा कितना है, टोटल संतरे की यदि बात हो तो 60 है और कंडीशन है 10 रुपया में 12 संतरे के भाव से वो क्या करता है, सीपी करता है ना, और करा है उसने उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है। अब देखिए 12 रुपया में 10 संतरे के भाव से वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो करा है विक्रेता को कितने लाभ या हानि होगा। देखिए गौर से देखिए, जनरली यहाँ तो 60 संतरा दिया हुआ है, यदि नहीं दिया होता है तो हम लोग वस्तु को बराबर करते हैं। अब वस्तु को बराबर कैसे करेंगे, दो चीज़ से, या तो एलसीएम लेके या नहीं तो अनुमान विधि से। लेकिन यहाँ क्लियर है जैसे दोनों का लॉस का कितना है 60। अब आप ही लोग बताइए कि 12 को किससे गुना करेंगे तो 60 आएगा, 5 से। अब 5 से यहाँ गुना करेंगे तो 5 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। 10 को किससे गुना करें तो 60 आएगा, 6 से। और 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए खरीदा है क्या रुपया का, 50 रुपया का, अब बेचा है कितना रुपये में, 72 रुपये में। और यहाँ देखिए वस्तु की संख्या बराबर हो गया, वस्तु की संख्या 60 खरीदा 60 बेचा, तो वस्तु बराबर हो गया। तो वस्तु की चर्चा खत्म, वस्तु की चर्चा खत्म। खरीदा है 72 में, 50 में, बेचा है कितना 72 में, तो लाभ होगा कितना का लाभ होगा, 22 का, घटा देंगे 22 का। और लाभ प्रतिशत तो लाभ गुने 100 और बटा लागत मूल्य कितना है 50, और 50 से यदि इसको काट देंगे तो कितना है 2, तो 22 दूना 44, 44% का लाभ होगा। इसीलिए लाभ लिख देते हैं। तो हम लोग किस ऑप्शन को मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे दिया है यदि 10 रुपये 11 रुपये में, देखिए 11 रुपया में 10 के भाव से नींबू खरीदता है, क्या करता है 11 रुपया में 10 ये नींबू है, नींबू को क्या करता है वो सीपी करता है और 10 रुपया में 11 के भाव से बेच देता है। 10 रुपया में 11 नींबू के भाव से वो क्या करता है, बेच देता है, एसपी करता है। तो कह रहा है उसे कितने % की लाभ हानि। देखिए इससे पहले वाला प्रश्न में तो आपको क्लियर दिया हुआ था जो 60 संतरा खरीदा या बेचा, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। कह रहा है देखिए क्लियर दिया है, पलट दिया है इसको। अब देखिए हम क्या बोले थे, इस परिस्थिति में आपको वस्तु को बराबर करना है। अब वस्तु को बराबर करने के लिए इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिले तो नीचे वाला से ऊपर वाला को गुना कर दीजिए और ऊपर वाला को नीचे वाला से, या नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए। ऊपर 11 से गुना किया तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, नीचे 10 से गुना किया है तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे। इसको गुना करते तो कितना था 121, इसको गुना करते तो कितना था 100। अब देखिए जितना नींबू खरीदा उतना नींबू बेचा,
वस्तु बराबर हो गया। जब वस्तु बराबर हो जाए तो वस्तु का चर्चा खत्म। खरीदा है कितना में? 121 में। बेचा है कितना में? 100 में। तो आप जान रहे हैं जब खरीदेगा 121 में, बेचेगा 100 में, तो हानि होगा। और कितना का, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हानि हुआ कितना? 21 का। हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 अब बटा लागत मूल्य कितना है? 121। 121 इसी को हम लोग तो लिख देंगे गुना करके, तो 2100 अब बटा कितना था? 121%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में हानि हुआ। हानि हो रहा था, हाँ हानि हुआ, हानि हुआ। तो इस ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 2100 बटा 121%, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे भी दिया है 15 वस्तु 15 रुपये में 20 नींबू खरीदता है। फिर देखिए 15 रुपया में क्या करता है? 20 नींबू क्या करता है? सीपी करता है और 15 रुपया में उसे और 20 रुपये में 15 नींबू बेच देता है। क्या दिया है यहाँ पर? दिया देखिए 20 रुपये में 15 नींबू वो एसपी करता है, तब जो है सो कितना % का लाभ होगा? आप लोग को बोले थे जब वस्तु को बराबर करेंगे। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 5 मिल रहा है, 4 पंचे 20 और 5 15। तो इस दोनों का एलसीएम यदि लेते, आप लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं, एलसीएम यदि लेते तो कितना हो जाता? 60। और नहीं तो जो मिले उसको हटा दीजिए। दोनों में 5 मिल रहा है, 5 हटा देते तो क्या बचता? 4। और 4 से इसको गुना कर दीजिए। देखिए 15 चौका 60 आएगा कि नहीं? यहाँ से 5 हटा देते 3, और 3 से इसको यदि गुना करते 20 या 60 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही देखना है। जो ऊपर 3 से गुना किए तो इसको भी गुना करिए, तो 15 तिया 45, और नीचे यदि 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से गुना कर दिया, तो 20 चौका 80। अब देखिए वस्तु बराबर हो गया, तब देखेंगे खरीदा है 45 में, अब बेचा है कितना? 80 में। तो लाभ होगा कि हानि? तो लाभ होगा। इसमें से इसको घटा दीजिए तो लाभ होगा कितने का? 35 का। हमको पता करना है लाभ %, तो लाभ गुने 100 अब बटा लागत मूल्य कितना है? और 9 पचे 45, तो बराबर ये क्या होता है? 700 अब बटा 9। इसको दशमलव में भाग दीजिए तो 9 सत्ते 63, कितना बचा? 770। फिर 9 सत्ते 63 बचा 7.77%। अब देखिए 77 अब नहीं कट रहा है, आगे भी जा रहा है, इसलिए इसमें एक बढ़ा करके लिख दिया है। इसी को बढ़ा करके हम लोग लिख सकते हैं 77.78%। बस में जब पूरा नहीं कटे तो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए इस वस्तु पर लाभ कितना होगा? 77.78%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे दिया 60 रुपये में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% हानि होता है। 35 रुपये में वह कितना आम बेचे कि 40% का लाभ होगा? देखा जाए गौर से देखिए। देखिए 60 रुपया में कितना आम बेचा? 75 आम बेचता है। तो एक सबसे पहले देखिए एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 75 आम बेच रहा था ना। देखिए तो हम लोग क्या करें, ये 60 को 75 से यदि भाग दे देते तो ये जो विक्रय मूल्य निकला है कितने आम का निकला है? एक आम का। और एक आम का लागत मूल्य हम क्या मान लिए? एक आम का लागत मूल्य 1 है, लेकिन इस पर हानि होता है कितना? 20%। तो इसको 20% हानि पर यदि बेचता तो बेचता कितना? 80/100 में। लेकिन इसको बेचा है कितना में? ये किसका निकला? एक आम का। और देखिए काट देते हैं 20 चौका 80 या 20 पंचे 100, इससे इसको काट देता कितना? 15 चौका 60 और 15 पचे 75 नहीं, 15 से काटे 5 से 5 कट गया। इसका मतलब है जो एक बराबर क्या आ गया? 1 रुपया। अभी देखिए ये जो निकला ये क्या निकला? सीपी निकला, यानी एक आम का सीपी कितना है? 1 रुपया। अब कह रहा है 35 रुपया में कितना आम बेचे जिससे 40% लाभ हो। तो सबसे पहले ये एक आम देखिए, एक बराबर जो निकला 1 निकला है, ये किसका निकला है? एक आम का। एक आम का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपया। 40% लाभ लेने के लिए एक आम को कितना रुपये में बेचेगा? तो देखिए 140/100 नहीं। और एक चीज़ देखिए, इसको यदि 5 से काटेंगे तो 4 से काटिए, 35 चौका 180 और 25 चौका 100। अब देखिए 25 को इधर गुना कीजिए तो 25 आम को वो कितना रुपये में बेचेगा? 35 रुपया में। और ये जो निकला है क्या निकला है? एसपी निकला है। 140/100 किए तो बेचेगा कितना? 35 रुपये में। आम बेचेगा कितना? 25।
तो यही ना पूछा था, ये 35 रुपये में कितना आम बेचेगा, तो 35 रुपये में कितना आम बेचना पड़ेगा, 25। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 25 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 25 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे दिया है, किसी घड़ी को 4% लाभ पर तथा 6% लाभ पर क्रमशः बेचने पर 3 रुपया का अंतर होता है। एक चीज है, यही दोनों में अंतर कितना का, 2% है, दोनों तो लाभ है ना है। 4% पर बेचेगा तो बेचेगा कितना, 100% पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, और दोनों में अंतर कितना का, तो 2% का। तो लाभ में अंतर आता है 2%, यानी 2 बटा कितना का, 100, लेकिन कितना, 3 रुपया का नहीं। और इससे इसको काटेंगे तो 50 दिया 150, क्यों, इससे इसको काटेंगे 50 और 50 को 3 से गुणा कर 50 दिया 150। तो कहा उस घड़ी को 4% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य, और 4% पर बेचने के 104/100 में नहीं, 104/100, ये 0 से अन्य काटिए ना, छोड़िए हटाइए, सीधा काटिए, 25 छक्के 150, 25 चौका 100, और इसको यदि काटेंगे तो 26 चौका कितना हो जाएगा, 26 चौका 104, और 26 छक्के कितना हो जाएगा, 36, 12 और 3 15, 156। तो उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 156 रुपये में। तो किस ऑप्शन में 156 रुपया है, ऑप्शन नंबर सी में 156 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पढ़ाई अब खत्म हुआ, और चलिए आज के पढ़ाई के लिए दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।